हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। नया चैप्टर लेकर आए भाई 3D। इससे पीछे हमने क्यूब और क्यूबॉइडल कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोले के बारे में। इनसे रिलेटेड ज़्यादातर भाई अपने फॉर्मूले ज़्यादा आते हैं और 2-4 क्वेश्चन हैं, वे देखिए भाई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन, सिलेंडर। बेलन सिलेंडर बोल रहा है भाई इंग्लिश में। ठीक है, ये बेलन बन गया अपना। बेलन भी एक सिलेंडर है ना। मतलब बेलन क्या है कि ठोस है अपना। इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठोस वस्तु मतलब 3D हो गई। तो भाई 3D के बारे में हमने क्या क्या पढ़ना था। एक इसका पढ़ना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक हमने क्या पढ़ना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक हमने क्या पढ़ना इसका आयतन। क्या चीज़ होंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिससे इंग्लिश में क्या बोला जा रहा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से। इससे दूसरी बात क्या थी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका नाम क्या था, टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में भाई। और तीसरा आयतन, इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम। तीनों में डिफरेंस हमने पहला ही बताया था। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है भाई 4 दीवारी का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, 4 दीवारी का। जैसे घन का नाम में हमने पढ़ा था, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार होगी 4 दीवारी, चारों तरफ के को हम क्या बोला जा रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण क्या होता है, 4 दीवारी प्लस छत ने और फर्श ने ऐड कर दें, वो क्या होता है भाई, संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन का मतलब होता है उसके अंदर कितनी वस्तु आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलेंगे भाई। ठीक है, ये कॉपी दी एक बार। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी को हम अगर ऐसे घुमा दिए, मोड़ दिया भाई हम। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बन गया ना। कैसा सिलेंडर, ये खोखला सिलेंडर है। खोखला हो गया ना, अंदर मतलब खाली जगह है, और इसमें फर्श भी नहीं है, ना इसकी छत है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इसकी 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो इसका जो बेस है वो किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में। और सर्कल का चारों तरफ की क्या बोलते थे, परिधि। सर्कल की परिधि क्या थी, 2πr। सर्कल की परिधि क्या थी, 2πr। तो भाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ इंग्लिश में क्या नाम था, CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोला रहा, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो 2πr तो ये हो गया 2πr। हमने क्या किया है, इसको h से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 2πrh। इस जो अपना सिलेंडर, इसमें क्या लग रहा है, बेस 2πr है और साथ में एक h है। ठीक है, इसीलिए क्या बन गया ये 2πrh। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई वक्र पृष्ठ का 2πrh। क्या होगा फॉर्मूला, 2πrh। नंबर 2, अगर हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में नाम होता है भाई। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, 4 दीवारी के अंदर हम क्या करेंगे, छत को और फर्श को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, छत को और फर्श को ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, तो चारों तरफ का हमने पढ़ लिया, क्या है, 2πrh। देखो इस कॉपी में देखो, इस सिलेंडर में देखियो, ऊपर से खोखला है ना, खाली है। अगर इसमें ढक्कन लगाऊं, बंद करूँ इसको, तो क्या लगाना पड़ेगा, एक सर्कल लगाना पड़ेगा ना, हमने सर्कल चेपना पड़ेगा ऊपर। ऐसे नीचे से अगर इसका मुंह बंद करूँ तो क्या करना पड़ेगा, हमने सर्कल चेपना पड़ेगा। ठीक है, एक सर्कल ऊपर चेप दिया, एक नीचे चेप दिया, तो 1 और 1 2, यानी कि 2πrh के अंदर हमने ना 2πr² ऐड कर दिया। समझ में आई बात। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2πr। इसमें भी 2πr, इसमें भी 2πr, कॉमन निकाल लिया भाई। इसमें क्या बच गया, h, और इसमें क्या बच गया, r। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr × h + r। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बोलेंगे 2πr × h + r। क्या बोलेंगे, 2πr × h + r। ठीक है, तीसरी बात भाई इसका आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, हमने इसको ऊपर से ही बंद कर लिया, नीचे से ही बंद कर लिया, बंद कर दिए ना। अब ये नीचे से बंद है, ऊपर से ही बंद है। अगर मैं ऊपर से इसमें थोड़ा छेद कर दूँ, ऊपर से क्या कर दूँ, थोड़ा सा छेद करते हैं हम, ऊपर से हमने इसमें छेद कर दिया,
और एक पानी का गिलास लिया, उसमें पानी है, दिखे हो गिलास है मेरे द्वारा, और इसके अंदर पानी है। पानी अगर इसमें मैं डाल लूँ तो पानी की पहली बूंद कहाँ पर गिरेगी, इसके फर्श पर पड़ेगी, है ना। पानी डालते जाओगे, पानी पहला कहाँ पर फैलेगा, फर्श पर। और इसका जो फर्श है वो किसकी शेप में है, सर्कल की में। और सर्कल का एरिया हम पड़ेगा यहाँ क्या था, पाई आर स्क्वायर। जब इसके अंदर मैं पानी डालता जाऊंगा तो पानी को क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आई बात भाई, ठीक है। सारा काम मान लो ये भी नहीं समझ में आया तो एक सीधा सा देसी सा एग्जाम्पल है, जैसे आप जीरी झाड़ा है भाई, ठीक है। जीरी झाड़ने खातर आप एक टंकी लिया करा, है ना। टंकी देखी हुई, अलग अलग कोई ड्राम बोल दे उसने। एक ऐसा ड्राम लिया जिसका भाई ना तो तली है ना उसका ढक्कन है। हमने हमारी जीरी झाड़ ली, उससे जीरी में हमने तेल, उससे टंकी में हमने क्या लेकर आना है, तेल लेकर आना है। तेल लेकर आऊँगे तो भैया नीचे ऊपर दबंद होना चाहिए, ठीक है। तो वो था जिसमें हमने भैया झाड़ी है, वो था 2 पाई आर एच खाली टंकी, ठीक है। तेल लेकर आना था तो हमने ऊपर से बंद करनी पड़ेगी, नीचे बंद करनी पड़ेगी। तो 2 पाई आर एच के अंदर हमने ऊपर भी 1 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, नीचे भी, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस में आर, ठीक है। और यहाँ पर हम भाई पेट्रोल पंप पर गए और भाई के लिए गए भाई अपना डीजल लेकर आए, डीजल या पेट्रोल जो भी लेकर आना हो, टंकी भरवा दी और यहाँ पर ले आए भाई। तो फॉर्मूला आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आई बात। तो ये तीनों इसके फॉर्मूले हो गए। इसके ऊपर बेस ज़्यादातर भाई 2 क्वेश्चन है जो ज़्यादा आएगा अपने पेपर के अंदर, ठीक है। ये तो 2 भी नहीं, एक ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, 2 बेलन, साफ कॉपी में लिखियो, 2 बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2 बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। क्या है भाई, 2:3 है। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। देखियो, 2 बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमने क्या बोला, 2:3 है। इनकी रेडियस का अनुपात है 2:3। इसका मतलब या तो पहले बेलन की त्रिज्या है और या दूसरी बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। और ऊंचाइयों का अनुपात है 3:4। इसका मतलब या तो पहले बेलन की त्रिज्या है और या दूसरे बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। अब हमने बताना क्या है, इनके आयतनों का अनुपात। आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो भाई देखो R1:R2 अपने को गिवन क्या है, 2:3। ये तो पहले की है सिलेंडर की रेडियस, ये दूसरे की। ऐसी हाइट का रेशो H1:H2 क्या गिवन है, 3:4। ये पहली 3 है, दूसरी क्या है 4। हमने क्या बताना है, आयतनों का अनुपात। आयतन क्या है इनका, पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात का मतलब होता भी एक दूसरे को भाग करना। तो ऊपर लेंगे हम पहला बेलन और नीचे ले लेंगे भाई दूसरे वाला बेलन, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पहले बेलन की रेडियस क्या है 2, तो भाई 2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पहले ये एच क्या है 3, तो ये आ गया भाई अपना 3। नीचे दूसरा लेंगे पाई आर स्क्वायर, दूसरी आर क्या 3, तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर गुना हाइट, दूसरी हाइट क्या है भाई 4। यहाँ पर पाई से पाई कैंसल, 2 का स्क्वायर 4 कैंसल, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे 3 का स्क्वायर है तो 1 3 से 3 कैंसल। ना समझ में आए तो 3 का स्क्वायर 9 लिख लो भाई, ना भी समझ में आता हो तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9।
ऊपर 1 नीचे 3 मतलब 1:3। आंसर क्या आ गया 1:3। दोबारा देखेंगे क्वेश्चन था दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। भाई किसका बताना, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। हमने आयतन का फॉर्मूला हमने पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, पहली रेडियस क्या, 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर लिख दिया इंटू हाइट, पहली हाइट क्या है 3, ये 3 आ गया। नीचे दूसरा बेलन पाई आर स्क्वायर, दूसरे की आर 3, 3 का स्क्वायर 9 गुना हाइट, दूसरी हाइट क्या है 4। पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 को क्या बोल लेंगे 1:3। क्या बोल लेंगे भाई 1:3 बोल लेंगे। ठीक है, कर लोगे। एक रफ कॉपी में क्वेश्चन करिए साइज सेम टू सेम। दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। भाई बस ऊपर पहला बेलन, नीचे दूसरा बेलन। आयतन का फॉर्मूला लगा दो। आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला भाई अपना पाई आर स्क्वायर एच लगाओगे तो ऊपर पहला बेलन, पहला क्या है भाई पाई आर स्क्वायर। देखो ये तो पहले की रेडियस और ये दूसरे की रेडियस है। पाई आर स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या हुआ 1 इंटू हाइट, ये हाइट है, ये पहले की हाइट और ये दूसरे की हाइट क्या है पहले की 2, तो गुणा में होगा ऊपर 2, नीचे दूसरा लोग पाई आर स्क्वायर, दूसरे का आर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 गुणा हाइट, दूसरे की हाइट क्या है 3, तो गुणा में क्या है भाई 3। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करेंगे। पाई तो पाई कट गया, ऊपर 2 नीचे 9 तिया 27, उत्तर होगा भाई 2:27। क्या है 2:27। दोबारा देख लो, पाई आर स्क्वायर, पहले की आर क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 गुना हाइट, पहली हाइट क्या है 2 गुना 2, नीचे दूसरा लगाओगे पाई आर स्क्वायर, दूसरी का आर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 गुना हाइट, दूसरी हाइट क्या है 3। बस पाई तो पाई कटा है, 2 आ गया और 9 तिया 27, तो 2:27 आंसर होगा। भाई गलत कर रही थे तुम। ठीक है, आंसर क्या है 2:27। समझ में आया। लास्ट टाइम इसमें तो पेपर में ये सवाल आया था अपना रेशो वाला। अगला क्वेश्चन भाई फिर कॉपी में करियो। एक बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है।
और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है। इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाता है, इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा भाई। करके देखा, फॉर्मूला जो है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखियो भाई पहले पाई और फिर आर स्क्वायर, मतलब पहले आर इसकी एक थी, इसका स्क्वायर, और हाइट भी इसकी एक थी। वो हमने क्या कर दिया, पाई रेडियस को हमने क्या कर दिया, इसकी त्रिज्या को हमने क्या कर दिया 2 गुना। तो 2 गुना एक की जगह कितनी होगी भाई 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर। और हाइट हमने कितने गुना कर दी 3 गुना। तो ये तो पाई तो खत्म है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ये तो 1 से कितनी गुना होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, तो 1 से कितने गुना होगा ये 12 गुना। अब इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा 12 गुना। दोबारा देखियो भाई, कोई बेलन है उसकी रेडियस तो हमने डबल कर दी और हाइट उसकी हमने 3 गुना कर दी जो पहले थी, तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। सीधी सी बात, आयतन भी कुछ तो बढ़ेगा। तो पहले तो पाई आर स्क्वायर, आर 1 थी, 1 का स्क्वायर इंटू हाइट भी 1 है। अब कितने गुना कर दिया, पाई रेडियस डबल कर दी, 2 का स्क्वायर, 2 कहाँ से आया, क्योंकि त्रिज्या हमने दोगुनी कर दी, गुना हाइट, हाइट कितनी करी है 3, तो गुना में क्या आ गया 3, 1 की जगह क्या होगी 3। अब ये तो 1 ही आएगा, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, तो आयतन कितने गुना होगा भाई अपना 12 गुना होगा। कितने गुना हो जाएगा 12 गुना। या हमेशा याद रखियो जितने गुना करे ना, कई बार तो खाली ये भी देगा भाई इसकी रेडियस 2 गुना कर दे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना। स्क्वायर क्यों कराया, क्योंकि भाई स्क्वायर फॉर्मूले में है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले लगा गए और चेक कर लियो अपना भाई। अगला क्वेश्चन साफ कॉपी में लिखियो एक और, बस ये 3 क्वेश्चन है इसके। एक रोड रोलर समझते हो, धरती धकेल के आगरा अपनी हरियाणी में धरती धकेल देखा हुआ सारे ने। एक रोड रोलर जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। यह किसी मैदान को समतल करने में 400 चक्कर लगाता है। 400 चक्कर लगाता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन के भाई फिर तो रिपीट करूं,
एक रोड रोलर जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, यह किसी मैदान को समतल करने में 400 चक्कर लगाता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रोड रोलर सबने देखे हैं। देखो जब रोड रोलर चल रहा है तो उसका कौन सा भाग जमीन का लग गया है। जैसे रोड रोलर यो पहिया नहीं चल रहा, ऐसे घूमेगा पहिया, है ना। अब ये ऐसे घूमना तो वो पहिया तो इसका किसकी शेप में होता, अगला जो पहिया किसकी शेप में है, वो बेलन की में। और जमीन का कौन सा भाग लगा उसका, चारों तरफ का, ना तो इस साइड वाला लग रहा ना इस साइड वाला लग रहा। तो चारों तरफ का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। यानी कि भाई हमें एक चक्कर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल गए और उसको किससे गुणा कर देंगे, 400 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो 2π/22 इंटू में आर क्या थी भाई 2 मीटर, हाइट कितनी है 3.5। फॉर्मूला क्या लगाया है 2πr/h, यो फॉर्मूला लगाया है भाई, ठीक है। इसका पॉइंट हटाकर 10 कर दें, ये 10 कर दिया। 2 से काटेंगे किस पे कट गए हो, 5 पे कट गया, और 5 से भैया 7 पे कट गया, और 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44। तो जब ये एक बार घूमता है 44 मीटर स्क्वायर एरिया ने की करे भाई, समतल करे। कितने एरिया ने करे हैं, 44 मीटर स्क्वायर एरिया ये समतल करता है। एक बार घूमता कितना एरिया समतल करा है, 44 मीटर स्क्वायर। अब इसने कितने चक्कर लगाए हैं, 400। तो 44 इंटू में 400 कर देंगे भाई, 400 इंटू में 44, 4 चौके 16, 4 चौक 16 रहेगा 17, पीछे 2 जीरो, यो मीटर स्क्वायर आंसर आएगा भाई। 17,600 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। कितना आ गया, 17,600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कर लोगे। अगर किलोमीटर में पूछा तो कई बार गलती, किलोमीटर में आंसर क्या आता है इस, अगर किलोमीटर करा दे कितना है बोलो, गलत बता दो चाहिए। किलोमीटर में आंसर कितना आता, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 1000 है। तो कितना आंसर आता है बीघा, यही गलती हर एक बच्चा कराया। अगर भाई ये स्क्वायर है, यो क्या है, हमने पता है 1 किलोमीटर मीटर 1000 होते हैं, लेकिन यो मीटर कौन है, यो क्या है स्क्वायर। तो हमने 1000 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। 1000 का स्क्वायर, 1000 में कितनी जीरो होती हैं, 3। तो 1000 का स्क्वायर करो तो कितनी जीरो होगी, 6, 10 लाख बन गया वो। तो इसने 10 लाख तब भाग करोगे, 10 लाख में जीरो कितनी, 6, यानी कि पीछे से 6 अंक छोड़ेगा, पॉइंट लगेगा। तो कितने अंक हैं ये, 1 2 3 4 5 6 है, 2 1 भाई 2 3 4 5 पूरे 6 अंक करे, फिर पॉइंट और फिर जीरो। अब जो क्या आ गया, किलोमीटर स्क्वायर। ये 2 जीरो लगाने की जरूरत ना है पाछे, जब भी इसने क्या बोल इसका 0.01760 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ भाई, हाँ किलोमीटर में तो कन्वर्ट करे है यो मीटर स्क्वायर है तो किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा है हमने, ठीक है। ये बिना की समझ में आई तो सीधी सी बात, जैसे कैसे बनाए हो, 2πr क्या है 2 मीटर, इस मीटर किलोमीटर बनाऊं तो 1000 तक भाग होया, समझ में आई बात। ऐसे 3.5 के था मीटर, इसे किलोमीटर बनावा तो इसने किस तबाह करते 1000 तक होगी ना, 6 जीरो 3 जीरो ही है, 3 जीरो ही, ठीक है। तो नीचे कितनी आ गई भाई, 6 जीरो। तो जब अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो स्क्वायर की यूनिट लेनी पड़ेगी हमने, क्यूब है तो क्यूब की लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है। समझ में आया। 2πr/h लगाया फॉर्मूला, एक चक्कर में इतना समतल कर रहा था, 400 चक्कर इसने लगाए हैं, तो गुणा में कितना कर दिया हमने, 400 कर दिया। ये अपना क्या था भाई, बेलन था। इसके 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखियो तीनों का, ठीक है। हाँ भाई, क्यों गया है, अच्छा सॉरी भाई, 1000 है, 3 जीरो इसमें आऊँगी, 3 जीरो इसमें आऊँगी, तो 3 और 3 क्या होगी, 6 जीरो। तो ये अपना क्या हो गया भाई, बेलन। बेलन के बाद अगला लिखियो शंकु, कर लो भाई शंकु। 1-2 क्वेश्चन इसका भी आ जाए अपना। शंकु कौन है जिसने बोला रहा भाई, कौन, बचपन में सोटी खाई होगी ना।
सोनू खाई होंगी सोटी, बोतल बेच कर लिया करता तू। तो भाई शंकु जोकरी टोपी कह लो उसने ऐसे शेप में होती है, या भाई अपनी ये सोटी होगी जो ऐसे, यो क्या हो गया अपना शंकु। इसने क्या बोला है कोण, यो भी के एक सॉलिड है। सॉलिड के बारे में हम क्या क्या पढ़ते आए यहाँ, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और उसका आयतन वॉल्यूम, ये तीनों चीजें हम पढ़ते आए हैं भाई, है ना। तो वही चीज में करांगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी वक्र पृष्ठ की भाई, वक्र पृष्ठ, इसका सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका क्या होगा। तो देखो इसमें ना जैसे जो बेस है, बेस के अंदर ये होगा सेंटर, या इसकी क्या होगी त्रिज्या, या इसकी क्या होगी ऊंचाई, ठीक है। तो इस साइड देखो ये ट्रायंगल बनेगी ना, एक ट्रायंगल बनी, तो भाई ट्रायंगल में यो बेस और यो हाइट और यो क्या होगा, अगर अपना हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस ना बोल गई, इसना बोल रहा तिरछी ऊंचाई, क्या बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, एल तक डिनोट करा, अगर इंग्लिश में बोल लेंगे स्लैंट हाइट, क्या बोला अगर स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई भाई। तो त्रिभुज में हमने ये हाइपोटेनस कैसे निकाला था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और सारे का रूट। तो इसी तरीके से इसमें एल हम कैसे निकालते हैं, एल हम निकालना अगर भाई आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और इसका रूट। अगर एल गिवन ना हो, कई बार रेडियस और हाइट दे देगा और एल पूछ लेगा, ठीक है। तो आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर और सारे का रूट कर देंगे भाई। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला इसमें क्या बना, पाई आर एल, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। एल का मतलब क्या है, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। वक्र पृष्ठ क्या अपना पाई आर एल, और एल अगर गिवन ना, आर और एच गिवन है, तो फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका रूट। अगला जो था वो था भाई अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका क्या बोल इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए। तो टोटल सरफेस एरिया में हमने पता है क्या होता है भाई, फर्श और छत में ऐड कर दिया है किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, शंकु को, शंकु में देखेंगे इसकी जो छत दिखा है, छत तो इसे मान ली भाई कोण है जो इसका, ये तो इसी मान लिया स्लैंट हाइट इसमें वक्र पृष्ठ में। बचा कोण बेस, और बेस इसका किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में। तो हम क्या करते हैं, पाई आर एल के अंदर है ना एक सर्कल ऐड करें भाई, पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है पाई आर, अंदर क्या बचा एल प्लस आर, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या फॉर्मूला है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, समझ में आया। तीसरा इसका आयतन अगर हम पढ़े भाई, वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम, आयतन का मतलब क्या था, उसके अंदर कितनी वस्तु आती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आयतन, ठीक है। इसका जो आयतन होता है ना, वो बेलन के आयतन का थर्ड पार्ट होता है भाई। बेलन का आयतन हम पढ़ गए हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ने 3 दबा कर दो बस, इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, इसने 3 दबा कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता अपना पेपर के अंदर भाई, क्या बोलेगा, साफ कॉपी में लिखियो, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, ये दिखा है इसमें, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक बेलन कितने शंकुओं के बराबर होता है, कितने शंकुओं के बराबर होता है, के बराबर होता है।
क्या कहा भाई, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक बेलन कितने शंकु के बराबर होता है, तो 3 के बराबर हो भाई। किसके बराबर हो है, 3 के बराबर हो है। ठीक है, मतलब एक बेलन में कितने शंकु आ सके हैं, 3 शंकु आ सके हैं, अगर दोनों की हाइट रेडियस बराबर है। ठीक है, क्योंकि बराबर करने खातिर इसने 3 तो मल्टीप्लाई करो, जब तो 3 तो 3 कट गया, जब तो पाई आर स्क्वायर एच बचा। ठीक है, तो आंसर क्या आता है भाई इसका 3। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक बेलन कितनी कितने के बराबर होगा भाई, 3 के। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता अपना भाई, टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया करें। एक बात याद रखियो, जब भी शंकु में टेंट के कपड़े का एरिया पूछेगा, हमेशा हम क्या निकालेंगे, क्या निकालोगे हमेशा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो टेंट होगा, चाहे मान लो अपना वैसा शंकु होगा, मान लो वैसा टेंट भी लगा हुआ। हाँ, तो एक चीज देखा आप, जो अपना टेंट लगेगा उसका कपड़ा न्यारा होगा, क्योंकि सीलिंग नहरिया हो है और 4 दीवारी नहरिया हो, नीचे दरी बचेगी। ठीक है, तो वो संपूर्ण प्रश्न नहीं बनता। ऐसे ही इसके अंदर है, शंकु के अंदर भाई इसका ये तो न्यारा कपड़ा लगेगा, लेकिन जो नीचे बिछाओगे हम, नीचे का जो बेस होगा वो तो इसका कपड़ा नहीं होगा यार, तो अपना गुदरे का बिछाओगे आप। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक क्वेश्चन कर लियो भाई, जो पेपर में आया अगर इस टाइप में। एक शंक्वाकार तंबू, एक शंक्वाकार तंबू, एक शंक्वाकार तंबू जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है। एक शंक्वाकार तंबू जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है और ऊंचाई 28 मीटर है, 28 मीटर है। शंक्वाकार तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़े की मात्रा बताइए, कपड़े की मात्रा बताइए, या भाई उसका क्षेत्रफल बताइए। इस टाइप में आ जाएगा। देखो, हमने कपड़े का एरिया बताना है ना, किसका एरिया बताना है, कपड़े का। और इसमें हमने क्या क्या की, उन्हें त्रिज्या 21 और ऊंचाई 28। तो अगर कपड़ा निकालना है तो हम इसका क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया CS से। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, क्या फॉर्मूला। लेकिन इसमें देखो, इसमें एल तो है ही नहीं अपने पास। अपने पास क्या क्या इसमें त्रिज्या और ऊंचाई। एल लिखी पाओगी भाई, तिरछी ऊंचाई। एल हिंदी में क्या लिखेंगे, तिरछी ऊंचाई। और या क्या गिवन है, खाली ऊंचाई। तो पहले हमने तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। एल अगर निकाल लेंगे, एल का फॉर्मूला अपना लिखवाया था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका रूट। रेडियस क्या बोली, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर और इसका क्या आ गया भाई, रूट। 21 का स्क्वायर कितना, 441। 28 का स्क्वायर कितना, 784। ऐड करियो इसका रूट भाई, ऐड करेंगे 4 और 1 5, 8 4 12, 7 4 11 रहेंगे 12, 1225। 1225 का वर्गमूल कितना, 35। कितना है भाई, 1225 का रूट भूल गए हो तो फिर बता दूं। 1225 का रूट कैसे निकाला, पीछे पेड़ बनाए भाई 2 का। इसमें इकाई का क्या, 5, यानी कि पीछा होगा 5, बस खाली क्या होगा 5। और 12 है, ठीक है। 12 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 3 का 9 और 4 का 16। छोटी वैल्यू लिया अगर तो 3 आ गया, तो आंसर क्या आ गया भाई, 35। ये इस तरीके से रूट उनने निकला रहा जिसके कंप्लीट रूट निकलते हो भाई। या तो 35 का था, वैसे भी याद रहे 35 का 1225। 35 का स्क्वायर कितना, 1225। 1225 का रूट कितना, 35। तो ये अपनी आ गई एल की वैल्यू भाई, क्या वैल्यू आ गई है, एल 35।
अब पाई आर एल फॉर्मूला लगाओगे तो पाई आर एल का फॉर्मूला है अपना भाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 21 और एल कितनी आ गई अपनी 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 और 21 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 2310 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया भाई। कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा इसमें, 2310 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। एक शंक्वाकार तंबू जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है और ऊंचाई 28 मीटर है, शंक्वाकार तंबू को बनाने पर कपड़े की मात्रा बताइए। तो जब भी कपड़ा निकलवावे तो हमने क्या निकालना भाई, करोड़ सरफेस एरिया, CS से निकालेंगे। करोड़ सरफेस एरिया फॉर्मूला है पाई आर एल, लेकिन इसमें एल नहीं थी अपने पास तो एल को निकाल लेंगे। एल कैसे निकाल लेंगे, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर और सारे का रूट। रेडियस 21 थी, 21 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है 441। हाइट क्या थी 28, 28 का स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया भाई 784। दोनों का रूट ऐड करके रूट कर देंगे, 1225 का रूट क्या होगा 35। तो जो 35 आई अपनी ये क्या ही है भाई, 35 क्या आई अपनी स्लैंट हाइट, एल की वैल्यू आ गई। अब आर अपने पास थी, एल हमने निकाल ली, पाई आर एल फॉर्मूला लगा दिया, 22/7, रेडियस 21 और एल है 35, इन मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कितना आ गया भाई 2310 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला लिखियो भाई, इस अगला लिखो गोले के बारे में, स्फेयर जिसना बोलेंगे। गोला स्फेयर, सर्कल और स्फेयर में फर्क है भाई। सर्कल तो कि हमारी 2D फिगर है, 3D एक सॉलिड है, जैसे फ्लैश की बॉल होगी, फुटबॉल होगी, ये सारी चीज़ के भाई अपनी गोले में आ गए। अब तक जितने भी हमने फिगर पढ़े हैं 2D 3D के अंदर, उसमें हर एक चीज़ में हम क्या करते आए यहाँ, इसका वक्र पृष्ठ और एक इसका संपूर्ण पृष्ठ पढ़ते आए यहाँ। वक्र का मतलब क्या होता है, 4 दीवारी का, संपूर्ण का मतलब सारा, संपूर्ण में छत और फर्श ऐड हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर अपने दो एक फुटबॉल है कि है फुटबॉल में कोई ये बता सका इसका फर्श कौन है छत कौन है, कि बता सका हम नहीं बता सकती, उसकी तो शेप एक के जैसी है भाई, इसलिए इसका वक्र और संपूर्ण एक के हो भाई। 4πr², अलग अलग नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। उसने हम खाली क्या बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा 4πr²। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr², ठीक है भाई। टोटल भी यो है इसका, करोड़ भी यो है इसका, से एक करेगा भाई 4πr²। चाहे इसने टोटल बोल लो, चाहे इसने तुम भाई वक्र बोल लो, कोई भी बोल लो, ठीक है। इसका आयतन वॉल्यूम, इसकी पेपर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला इसके ऊपर पूछा जा रहा है, आयतन का फॉर्मूला गोले का, तो याद रखियो भाई 4/3πr³। इसमें क्यूब क्यों लगा वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम हमने एक चीज़ पता है कि जो रेडियस है ना वो लेंथ का भी काम कर रही है, ब्रेथ का भी काम कर रही है, हाइट का भी काम कर रही है, इसलिए r की पावर क्या हो जाए भाई 3। तो फॉर्मूला आयतन का 4/3πr³। गोले का आयतन क्या होगा 4/3πr³। सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पेपर के अंदर आया, अगर भाई याद रख लियो अपने ने, क्या क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या को, गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। आयतन कितने गुना हो जाएगा, तो भाई 4/3πr³ में लगा दो। पहले तो r एक थी, एक का क्यूब एक करेगा,
लेकिन जब हमने 2 कर दी तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे ना 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर 2 का क्यूब, जो 4/3 पाई तो कैंसिल, क्योंकि पहले भी था ये तो। रेडियस हमने डबल कर दिया की जा, क्या होगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8 गुना, तो आयतन कितना होगा भाई 8 गुना। अगर कह कि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, कितने गुना, तो आयतन कितनी गुना होगा, तो 3 की पावर 3 27 गुना। अगर कह त्रिज्या ने 4 गुना कर दिया, आयतन कितने गुना होगा, 4 का क्यूब 64 गुना। फिर आंसर क्या होगा भाई 64 गुना। कर लोगे, बहुत बढ़िया भाई। अगला कर लिया, लिख लिया पे कॉपी पे। इस तरह लिखो अर्धगोला हेमिस्फेयर, इंग्लिश में बोला करा भाई इसने, क्या बोलते हैं हेमिस्फेयर। अर्धगोला हेमिस्फेयर। अर्धगोला हेमिस्फेयर, मार्कर सारे बंद हो लिए कि मैं। देखो जो भी सॉलिड है, अर्धगोला कैसे बना भाई, अपने जो फ्लैश की बॉल है वो हमने 20 तक काट दी, ठीक है, तो 2 टुकड़े हो गए ना उसके, दोनों अर्धगोले मिलकर एक गोला हुआ करे, है ना। ऐसी शेप हमने इसकी मिल जाएगी भाई, ठीक है, अर्धगोला हो गया। अर्धगोले के अंदर हम बता सकें इसकी फरस कौन सा, इसकी छत कौन सा है ना, बता सकें, इसलिए इसके दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे, वक्र पृष्ठ भी और संपूर्ण पृष्ठ भी। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ CS से करोड़ सरफेस एरिया, इसका क्या होगा 4πr² का हाफ कर दो, क्या बन गया 2πr²। क्या बन जाएगा भाई 2πr²। अगर बात करें हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ जिसने हम क्या बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो हमने पता है वक्र का मतलब भाई 4 दीवारी का, और संपूर्ण का मतलब क्या, उसमें 76 फरस ऐड कर देंगे। लेकिन जब हम बात करें इसकी वक्र, इसकी अर्धगोले की, तो इसकी छत तो इसी के अंदर आ गई, बचा कौन फरस, और फरस इसका किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में। तो संपूर्ण पृष्ठ में हम क्या करेंगे 2πr² के अंदर ऐड कर देंगे πr², ऐड कर दिया तो 2πr² यू और 1 यू, तो 2 और 1 3, फॉर्मूला बन गया 3πr²। फॉर्मूला क्या बन गया 3πr²। तो भाई इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 3πr²। क्या होगा 3πr²। अगर बात करें हम इसके आयतन की, तो इसका आयतन क्या होगा भाई, देखो गोले का आयतन क्या 4/3πr³, तो इसका तो आधा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो भाई 2 से डिवाइड करो, यानी कि फॉर्मूला 2/3πr³ वॉल्यूम। आयतन अर्धगोले का क्या होता है 2/3πr³, 2/3 πr³। इसका आयतन का फॉर्मूला भाई 2/3 πr³, ठीक है, कर दोगे। इसमें सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आया अगर भाई बोतल का क्वेश्चन, आंसर याद रखना 54 आंसर होगा, 54 आंसर होगा, कितना होगा मैं लिखवा भी दो, इसने याद रख लियो अपने। इसमें अर्धगोले मतलब सबसे ज़्यादा यो एक क्वेश्चन है, एक है यो है पूछा है इसमें, यो बुक में ही मिलेगा थारी में। एक अर्धगोलाकार कटोरा, एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 6 प्ले हो गए तो भाई 3
बाई आर क्यूब 6 6 6 3 2 2 2 आई जा, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 सेंटीमीटर व्यास 3 सेंटीमीटर व्यास, भाई इसकी त्रिज्या 6 की जगह 9 करो, 6 आंसर ना बनाओ, कितना कर लो 9। एक अर्ध गोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 3 सेंटीमीटर है व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार बोतलें भरी जा सकती हैं, बोतलें भरी जा सकती हैं। किसी, हमने कल भी पढ़ा था सॉलिड में भाई, किसी के अंदर कोई वस्तु डालनी है हमने तो हमेशा क्या निकलेगा, उसका आयतन निकलेगा। तो हमने है ना एक कटोरे में लिक्विड है, मान के चलो, मान लो भाई ये कटोरा ले लिया हम, जैसे कटोरा ले लिया अर्धगोलाकार, और इसमें कोई लिक्विड है, दूध है, सपोज करो दूध है। अब ये दूध हमने नहीं छोटी छोटी बोतलों में भरना है, तो कितनी बोतल इसमें से भरेंगी ये, ठीक है, यह बात सारी पूछ रखी है भाई। तो ऊपर तो ले लो अर्धगोले का आयतन और नीचे ले लेंगे बेलन का आयतन। अर्धगोले का ऊपर क्या लेना हमने, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और नीचे क्या ले लेंगे बेलन का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब। आर रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा में 9 गुणा में 9, नीचे किसका बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस व्यास का हाफ 3/2 गुणा में 3/2 गुणा में हाइट कितनी थी भाई इसकी 2, तो ना होगा उत्तर, वो चेंज करिए इसने भी, उत्तर तो इस ही आ जाएगा, लेकिन 54 ना हो, 4 सेंटीमीटर करिए इसने, और इन्हें करो भाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणा में क्या आ गया 4। सेम में सवाल आया, अगर जाए तो चेंज करवाऊँ भाई, बाकी आंसर तो 2 तो भी आना था, ठीक है, लेकिन पेपर में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, इसलिए स्टेटमेंट जो है जो है आती पेपर वो ही लिखवाऊँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और भाई इस 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 तिया 9 हो गया, इस 3 से काटेंगे 3 तिया 9 हो गया, इस 3 से 3 तिया 9 हो गया। अब क्या हो गया, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो हमें आंसर क्या मिल गया 54 बोतल भाई, 54 बोतल आंसर आया। कितना आ गया 54। ऊपर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब 9 गुणा 9 गुणा 9, नीचे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर होती व्यास का आधा, त्रिज्या होती व्यास की आधी, व्यास 3 तो त्रिज्या 3/2 गुणा 3/2 गुणा हाइट, बोतल की हाइट क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 27 दूनी 54 बोतल। कितना आंसर आ गया 54 बोतल। अब कोई अलग तक क्वेश्चन है, रफ कॉपी में कर लो ऐसा ही, इसे उतार लो, इसका आंसर याद रखना 54 आंसर आएगा। और प्रैक्टिस के लिए एक अलग तक क्वेश्चन कर लो ऐसा ही। जो 22/7 गुणा 3/2 व्यास का आधा, व्यास 3 सेंटीमीटर है, हाँ व्यास 3, त्रिज्या 2 तबाह करेंगे, 3/2 गुणा 3/2 गुणा हाइट, हाइट की 4 है, 2 दूनी 4 4 कट गया, पाई तो पाई कट गई, इस 3 तिया 9 कट गया, मतलब पलटेगा ना, यो ना समझ मान 9/1 9/1 9/1 का तो है हो, और इनके नीचे भी क्या रह गया 3/1 3/1, पलट के ऐसे पलटेंगे ना, तो 1/3 1/3 तो बचा, 3 तिया 9 3 तिया 9, इस 3 तो 3 कम 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 27 27 दूनी 54, काट के देख लियो 54 आ जाए।
एक लास्ट क्वेश्चन कर दो भाई, ऐसा मिलता जुलता रफ कॉपी में ऐसा ही है, बस स्टेटमेंट आगे पीछे कर देंगे थोड़ी सी। लिखो, एक अर्धगोलाकार कटोरा, एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या, ये में लिख लो 12 सेंटीमीटर, लिख लो 12 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार बोतलें भरी जा सकती हैं, बोतलें भरी जा सकती हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार बोतलें भरी जा सकती हैं। ऊपर लेना हम अर्धगोले का आयतन और डिवाइड कर देंगे बेलन के आयतन से भाई। क्वेश्चन, एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार बोतलें भरी जा सकती हैं। ऊपर अर्धगोले का आयतन, नीचे बेलन का आयतन। पिछला क्वेश्चन ऐसा कैसा है भाई, 9 रेडियस की जगह 12 रेडियस करवाई है, और जो बोतल की हाइट थी 4 की जगह 2 करवाई है। ठीक है भाई, शाबाश। और करके देखो सारी अपना। आगे तरह फिर देख लेना करके, फॉर्मूला लगाना काटना है, कोशिश तो कर। सेम है पिछले वाले जैसा। आगे भाई कितना है, 432, गलत आ जाएगा भाई। देखो भाई, देख लो एक बार, ऊपर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई 22/7 और आर क्यूब, आर इसकी कितनी भाई 12 गुणा में 12 गुणा में 12। नीचे किसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर त्रिज्या का हाफ होती भाई, ओ सॉरी व्यास का हाफ होती, 3/2 गुणा 3/2, हाइट कितनी है भाई 2। ठीक है, ये देखो आराम तो भाई, पाई तो कटेगा यार, ऊपर 27 लिख दिया था कि 22/7, पाई तो पाई कट गया। ठीक है, और भाई यहाँ पे इस 2 तो 2 कट गया, कोई बात समझ में ना हो तो बता दियो। 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट गया, समझ में आई बात। अब यार देखो, मान लो थरिया बात समझ में, काटना ही ना समझ में आता, तो ऊपर के बचा है 2 गुणा में 4 गुणा में 12 गुणा में 12, इन सब के नीचे एक एक भाई, एक इसके नीचे एक ऐसे तो हैं, और इसके नीचे कौन है अपना 3/2 गुणा में 3, 1 2 3 4 न्यू बन गए ना, तो पलट के लिखे जाएंगे ना, गुणा करती है ना, तो अब ये ऐसे लिखे गए 2 गुणा में 4 गुणा में 12 गुणा में 12 गुणा में, ये 3/2 था, पलटाएंगे तो कितना
2/3, 3/1 ने क्या लिखेंगे 1/3। इस 3 से 4 पर कट गया, इस बाई 3 तो किस पर कट गया 4 पर यो कट गया, तो कितना आ गया 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुणा में 4 आ गया भाई। कितना 64 गुणा में 4, 64 गुणा में 4, 4 चौके 16, 4 छिके 24 और 1 25, 256 उत्तर आ गया भाई। कि उत्तर आ जाएगा 256। समझ में आया भाई, यूँ करना था, ठीक है। कर लोगे, बस ये 3D था, ये एक टेबल और बनवा दूँ इसकी, बस हो गया ख़त्म। एक बार सारे 3D के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, फॉर्मूले जरूर याद रखियो भाई इसकी। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, हाँ फेर में लिख लो, टेबल बन जाएगा, याद रह जाएगा फिर। मार्कर नहीं, सारे बंद हो रही है, इंक कौन है ये चल रहा थोड़ा। देखो सबसे पहला हम इसमें लिखा घन, क्यूब। तो घन का जो वक्र पृष्ठ था वो क्या था 4a², संपूर्ण पृष्ठ क्या था 6a², आयतन क्या था a⁻3, ठीक है। इसके बाद घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या था 2 × L + B × H। संपूर्ण पृष्ठ क्या था इसका 2 × LB + BH + HL। आयतन क्या था इसका लेंथ × ब्रेथ × हाइट। इसके बाद जो नाज करा है, सब तो पहला कौन करा था बेलन सिलेंडर। इसका वक्र पृष्ठ 2πRH, संपूर्ण पृष्ठ 2π × R, 2π × R + H, 2πR × R + H। और इसका आयतन πr²H। इसके बाद शंकु, कोण, इसका वक्र पृष्ठ क्या था शंकु का πRL, संपूर्ण πR × L + R, आयतन 1/3 πr²H। इसके बाद स्फेयर पढ़ा था, गोला, गोला स्फेयर भाई। इसका वक्र पृष्ठ 4πr², संपूर्ण भी हो 4πr², वॉल्यूम 4/3 πr³। अर्धगोला नहीं लिखते, अच्छा चलो भाई। अर्धगोले की नहीं साइड लिखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला, हेमिस्फीयर, वक्र पृष्ठ व अर्धगोले का क्या था 2πr²।
संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, ये बन गया भाई, याद रख लियो। भिन्न पेपर के अंदर फॉर्मूले बहुत पूछा अपने, एक फॉर्मूला लो हर बार पेपर के अंदर जरूर आता है भाई, ज़्यादातर 3D के पूछे हैं तो नहीं याद रख लियो फॉर्मूले में। ठीक भाई, चैनल प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत सारे भाई भाई।